ओम शांति। बाप दादा के दिल की ये शुभ आस है कि हम बच्चे क्रोध मुक्त बन जाए। तो आज हम एक कहानी के माध्यम से जानेंगे क्रोध के कारण और निवारण को। विश्वामित्र और वशिष्ठ दो तपस्वी ऋषि थे। विश्वामित्र की साधना बिजली के चमत्कार जैसी थी। विश्वामित्र जब तपस्या में बैठते थे तो कुछ समय के लिए वायुमंडल में शांति का सन्नाटा छा जाता था और वशिष्ठ की साधना तो दिए जैसी थी। जब ये दोनों ऋषि आपस में मिलते थे तो वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र को हमेशा कहते थे, आइए राज ऋषि। हालांकि राज ऋषियों में ब्रह्मर्षि का टाइटल सबसे बड़ा गिना जाता था, फिर भी वशिष्ठ ऋषि विश्वामित्र को राज ऋषि ही कहते थे। ये सुन करके विश्वामित्र को बार बार संकल्प आता था कि मैं इतना बड़ा तपस्वी होते हुए भी मुझे ब्रह्मर्षि के नाम से क्यों नहीं बुलाता है। इस बात को लेकर विश्वामित्र के अंदर दिन प्रतिदिन क्रोध बढ़ता गया। आखिर एक दिन क्रोध इतना बढ़ गया कि उन्होंने वशिष्ठ के एक बच्चे की हत्या भी कर दी, लेकिन फिर भी उनका क्रोध शांत नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर वो वशिष्ठ की कुटिया पर जाते हैं। उस समय वशिष्ठ और उनकी पत्नी कुटिया के अंदर थे तो विश्वामित्र को संकल्प आया कि चलो इनकी बातों को सुनता हूँ। तो दरवाजे के पीछे छिपकर विश्वामित्र खड़े खड़े जब पति पत्नी की बात सुनते हैं तो वशिष्ठ उनकी पत्नी के आगे विश्वामित्र की बहुत महिमा कर रहे थे। जैसे विश्वामित्र एक प्रसिद्ध योगी है, उनके चेहरे पर सूर्य के समान तेज है, उनकी तपस्या बिजली जैसी तेजोमय है। संसार के सभी मनुष्यों के ऊपर उनका प्रभाव है। संसार की सभी आत्माओं के लिए वो शुभ चिंतक है, मानो भगवान का अवतार है। वो जो कुछ भी करते हैं उसमें कुछ न कुछ कल्याण होता ही है। हमारे बच्चे को भल मार डाला है, मगर उसमें भी कुछ कल्याण जरूर होगा। ये सब बातें सुनकर विश्वामित्र हैरान रह जाते हैं और उन्हें पश्चाताप होने लगता है
आखिर वो दरवाज़ा खटखटाते हैं। दरवाज़ा खोलते ही वशिष्ठ आवकार देते हुए कहते हैं, आइए ब्रह्म ऋषि। ये सुनकर विश्वामित्र कहते हैं, ये टाइटल आपने मुझे पहले क्यों नहीं दिया? इस कारण ही मैंने आपके बच्चे की हत्या तक कर डाली। तब वशिष्ठ ने कहा, आपके अंदर जो अहंकार था कि मैं इतना बड़ा ऋषि हूँ, वो अब निकल गया है। अब पर ब्रह्म में रहने वाले परमेश्वर पिता से आपका सीधा कनेक्शन हो गया है। अब आपका जीवन जगत के कल्याण के लिए है। तब आप ब्रह्म ऋषि के टाइटल के लायक बन गए हैं। इसलिए आज मैंने आपको ब्रह्मर्षि का टाइटल दिया है। तो हमने देखा कैसे अनुमान से क्रोध की वृद्धि होती जाती है और फिर हमसे कोई गलत कर्म हो जाता है। इसलिए जब भी किसी परिस्थितिवश व्यक्ति के कारण हमारे अंदर क्रोध के संकल्प बढ़ने लगते हैं, तो हमें किसी भी निमित्त आत्माओं से बात करनी चाहिए या फिर बाबा के सामने अपने दिल की सारी बातें रख देनी चाहिए। बाबा को एक पत्र भी लिखा जा सकता है। हमारे प्यारे बाबा हमारी मदद ज़रूर करते हैं। सिर्फ हिम्मत के एक कदम रखने की ज़रूरत होती है। शुक्रिया बाबा। ओम शांति।